अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम साइंस का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। हमारे टॉपिक का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। डियर स्टूडेंट्स, कोल एंड पेट्रोलियम ये जो टॉपिक है, हम इस टॉपिक को शुरू करने से पहले ये देखें कि इस टॉपिक के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी हैं। सबसे पहले हम इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का जानना ज़रूरी है। जैसे यहाँ अगर हम देखें कि हमारे इस नेचर के अंदर के दो किस्म की चीज़ें पाई जाती हैं। हमारे आसपास में जितनी भी चीज़ें हैं, यानी हम देखें जो लिविंग लिविंग थिंग्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इसमें जो है हमारे पास दो किस्म की चीज़ें अक्सर हम देखते हैं। उनमें से एक चीज़ जो होती है वो होती है नेचुरल और दूसरी होती है मैन मेड। मैन मेड नेचुरल चीज़ें जो हैं हमारे पास अक्सर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसमें प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। और इसके अलावा नॉन लिविंग भी हैं। नॉन लिविंग भी बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास में हैं, जैसे एयर है, वाटर है, सॉइल है, लैंड है। ठीक है ना। तो ये हमारे पास बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। एक तो नेचुरल चीज़ है। अब दूसरा जो है मैन मेड चीज़ें उन चीज़ों को कहा जाता है जो चीज़ें इंसान जो है तैयार करे, लेकिन उसके लिए भी जो है लिविंग लिविंग थिंग्स का इस्तेमाल करके ही मैन मेड। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम क्लास में देखते हैं कि हमारे पास एक चेयर है, हम कहते हैं ये मैन मेड है, लेकिन हम ये देखें कि अब ये चेयर कैसी बनी। अगर ये चेयर वुडन चेयर है तो ये वुडन चेयर किससे बनी है? ये प्लांट से बनी है, यानी हमने प्लांट्स को इस्तेमाल कर किया और वुडन चेयर है। अगर ये आयरन की चेयर है तो तब भी जो है हम जो है मिनरल्स के इस्तेमाल किए, यानी हमने आयरन का इस्तेमाल किया। आयरन जो है मिनरल है, ये ज़मीन से निकाला जाता है, तो इससे जो है हमारी ये चेयर बन गई। अब हमारे पास जो है दो किस्म की जो है रिसोर्सेज आ गए चीज़ों को बनाने के लिए। एक तो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो और दूसरे मैन मेड है ना। बहुत सारी अगर हम अपने आसपास में देखें तो हमारे पास बहुत सारी जो हैं नेचुरल चीज़ें भी आएंगी और मैन मेड भी आएंगी। अब इसके साथ साथ हम इन रिसोर्सेज को देखते हैं कि अब इनमें से ये जो रिसोर्सेज हैं, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज चाहे मैन मेड, इनमें से कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो एग्जॉस्टेबल हैं, जो ख़त्म होने वाले हैं, और कुछ जो हैं वो नॉन एग्जॉस्टेबल हैं, जिनको हम इनएग्जॉस्टेबल भी कहते हैं, नॉन एग्जॉस्टेबल भी हैं। ठीक, उस बुनियाद पर इसको हम जो है रिसोर्सेज को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो है एग्जॉस्टेबल, ख़त्म होने वाले, और एक नॉन एग्जॉस्टेबल। देखो जनरली तौर पर हम देखें, नॉन एग्जॉस्टेबल इनएग्जॉस्टेबल जो हमारे पास अक्सर जो है ये हमारे पास जैसे एयर है, वाटर है, सनलाइट है ना। ये कौन से हैं? ये वो रिसोर्सेज जो अभी है ना नहीं ख़त्म होने वाले। एग्जॉस्टेबल में हमारे पास जो है फॉरेस्ट्स हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे। और बहुत से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको हम फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं। फॉसिल फ्यूल्स फॉसिल फ्यूल के अंदर जनरली तौर पर हमारा जो टॉपिक शुरू हो रहा है ना, वो इसी से शुरू हो रहा है, फॉसिल फ्यूल से। यानी इस टॉपिक के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो कोल एंड पेट्रोलियम है। ये कोल एंड पेट्रोलियम दोनों जो हैं ये एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स हैं। कौन से रिसोर्स हैं? एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। हालांकि ये दोनों फॉसिल फ्यूल्स हैं। फॉसिल फ्यूल्स किनको कहा जाता है? फॉसिल फ्यूल्स उन फ्यूल्स को कहा जाता है विच आर obtained from the earth crust and it takes millions of the year to form। यानी ये फॉसिल्स फ्यूल जो है ज़मीन के अंदर बनते हैं और इनको जो है मिलियंस ऑफ द ईयर चाहिए।
है ना, हज़ारों लाखों साल चाहिए तब जाके ये जो है फॉसिल्स फ्यूल से ये चीज़ें बनती हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, जैसे कोल है, कोल कोल जो है ये ज़मीन के अंदर पाया जाता है। तो ये कोल जो है इट्स ए फॉर्म ऑफ कार्बन, ये भी एक कार्बन का फॉर्म है। इट्स ए फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक, ये ज़मीन के अंदर पाया जाता है कोल। अब इसको हम जो है इस्तेमाल करते हैं, ये फॉसिल फ्यूल है, और इसको हम कह सकते हैं कि ये एग्जॉस्टेबल फ्यूल है, ये ख़त्म होने वाला फ्यूल है ना, ये ख़त्म होने वाला फ्यूल है। दूसरा पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम जो है ये दो वर्ड से निकला है, एक है पेट्रा, दूसरा है ओलियम। पेट्रा किसको कहते हैं? पेट्रा मीन्स रॉक, ओली मीन्स ऑयल। यानी ये पेट्रोलियम जो है ये भी ज़मीन के अंदर यानी समुद्र की तह से जो है इसको निकाला जाता है। ये भी एक फॉसिल फ्यूल है और ये भी एग्जॉस्टेबल फ्यूल है ना, पेट्रोलियम। अब इसकी इतनी, इन दोनों की इतनी इम्पॉर्टेंस क्यों है? देखो, हम कोल और पेट्रोल, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये दोनों फॉसिल फ्यूल हैं और इनकी इम्पॉर्टेंस बहुत है, जिसकी वजह से हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये दोनों एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कुदरती तौर पर ये ज़मीन के अंदर बनते हैं। और इस वक्त जो है दुनिया के अंदर ख़ास कर हम देखें पेट्रोलियम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, पेट्रोलियम का। जैसे इसी पेट्रोलियम से इस वक्त जो है हमारे जो है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे कौन कौन से निकलते हैं, जैसे हम इसमें देखेंगे पेट्रोल इसी से निकलता है, डीज़ल इसी से निकलता है, इसी से हमें नेप्थलीन भी निकलता है, इसी से गैसोलीन भी निकलता है, इसी से हमारा वैक्स भी निकलता है। ठीक है ना। तो यानी इस वक्त हम अगर देखें कि डेली लाइफ के अंदर हमारा ये पेट्रोलियम जो है इस वक्त दुनिया का बहुत ज़्यादा जो है इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है ना।